नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वरुण और रुचि की है। ये दोनों अपने घर में अभी ऑफिस से आए ही थे और खाना खाकर बस लेटने की तैयारी ही थी कि रुचि बोलती है कि वरुण आज कुछ थकावट सी लग रही है, तो थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो वरुण बोलता है रात वैसे ही बहुत हो गई है, अब अभी तो टहलने का मन नहीं हो रहा है। तो रुचि बोलती नहीं, मुझे थोड़ी उलझन सी हो रही है, एक तो काम बहुत ज़्यादा था ऑफिस में, तो इस वजह से थोड़ा सा अगर टहल लेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। तो वरुण बोलता है चलो ठीक है अच्छा। तो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और रात का वही 10 बज रहा था। दोनों मौसम अच्छा था और वहीं टहल रहे थे। टहलते टहलते बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला घर से थोड़ा दूर निकल गए थे और जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे उन्हें पता ही नहीं था ये रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि बातों में इतना ज़्यादा व्यस्त थे दोनों, अपने अपने ऑफिस की बातें और डेली रूटीन घर की बातें ये सारी करते करते ये एक कब्रिस्तान के पास पहुंच गए थे। इन्हें पता ही नहीं था। उस कब्रिस्तान के बगल से जब ये निकले तो इन्हें किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा है। तो रुचि पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो वरुण से कहती है वरुण देखो यहाँ कोई रो रहा है। तो वरुण जब पीछे देखता है तो सबसे पहले तो कब्रिस्तान का बोर्ड देखता है और देखते ही वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि बोलता है रुचि ये तो कब्रिस्तान है और शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। रुचि भी ये देख करके डर जाती है, पर वो जो रोने की आवाज़ थी ये सुनने के बाद रुचि बोलती है हो सकता है किसी का कोई रिश्तेदार हो, कोई हो सकता है रो रहा होगा, तो हमें देखना चाहिए। तो ये दोनों बाउंड्री थोड़ी छोटी थी तो उससे झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। तो एक कब्र के पास उन्हें कुछ दिखाई पड़ता है कि वहाँ शायद कोई बैठा हुआ है। तो ये दोनों कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं शायद कोई रिश्तेदार होगा जो परेशान होगा, तो शायद हम उसकी कुछ मदद कर पाएँ। जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। अब ये मुड़ के चलने ही लगते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है। रुचि को कोई आवाज़ दे रहा था नाम लेकर के। तो रुचि एकदम से चौंक जाती है और सोचती है यहाँ मुझे कौन जानता है। तो रुचि वरुण से बोलती है वरुण देखो कोई मुझे आवाज़ दे रहा है शायद, तो यहाँ क्या मुझे कोई जानता है। तो वरुण कहता है नहीं, यहाँ तो मैं कैसे कौन जानेगा, वैसे भी हम लोग गलत रास्ते पे आए हैं, इधर तो हम कभी आते भी नहीं हैं। तो दोनों चल देते हैं। दोबारा फिर से आवाज़ आती है, कोई रुचि को बुला रहा था। रुचि फिर पलट कर देखती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। अब ये गेट से बाहर निकल गए थे। जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे इन्हें फिर से किसी की आवाज़ आई। अब रुचि बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े थे और वहाँ से इनको तब भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उस कब्रिस्तान से कि शायद वो जो कब्र थी जहाँ पर वो औरत बैठी थी तो वहीं से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पर इन्हें कुछ दिखा नहीं था। तो ये अपने घर की तरफ चल देते हैं। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि रुचि को लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो धीरे धीरे चल रही थी। अचानक से वो पीछे मुड़कर देखती है तो जो औरत वहाँ कब्र के पास बैठी थी वही औरत इनके पीछे पीछे आ रही थी। तो ये वरुण से बोलती है वरुण देखो ये पीछे कोई आ रहा है ना। तो वरुण देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। रुचि कहती नहीं मुझे दिखा है, एक औरत है जो मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद जब दरवाज़ा बंद कर रही थी रुचि तो उसने देखा बाहर वही औरत खड़ी थी। ये जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है, अपने बेडरूम में जाती है और पानी पी के बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। तभी उसे दोबारा से आवाज़ आती है जैसे कोई रुचि को बुला रहा है। रुचि के दिमाग में बस वही बात छपी हुई थी। वो सोने लगती है, उसे सपने में वही कब्र दिखाई देती है और वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत रो रहा था, चीख रहा था।
रुचि एकदम से उठकर बैठ जाती है, वरुण से बताती है। तो वरुण कहता है वो तुमने देख लिया था ना वहाँ पे, ये हो सकता है इसी वजह से तुम्हें वो सुनाई दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं भी तो था तुम्हारे साथ। तो रुचि पानी पीती है दोबारा और उसके बाद फिर से सोने की कोशिश करती है और नींद आ जाती है उसे। सुबह होती है, रुचि और वरुण दोनों ऑफिस के लिए चल देते हैं। और जिस रास्ते से ये लोग जाया करते थे, आज उधर रात में जो आंधी तूफान आया था इस वजह से पेड़ गिर गया था, तो वो रास्ता बंद हो गया था, तो इन्हें वो दूसरे वाले रास्ते से ही जाना पड़ा। तो अब ये दोनों बाइक से ही जा रहे थे। रुचि पीछे बैठी हुई थी और वरुण गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से रुचि की निगाह पड़ती है कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ से हम रात में निकले थे। रुचि को उस कब्रिस्तान में उसी कब्र के पास वो औरत बैठी दिखाई देती है और वो रुचि की तरफ कुछ इशारा कर रही थी। वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो रुचि को बुला रही थी। रुचि वरुण को कस के पकड़ लेती है और वरुण से धीरे से बोलती है कि वरुण, वो औरत अभी भी उस कब्रिस्तान में बैठी है। वरुण कहता है तुम पागल हो रही हो, तुम्हें दिन में भी अब ये सब दिख रहा है। तो ये दोनों ऑफिस जाते हैं और उसके बाद ऑफिस से जब घर आते हैं, रुचि फ्रेश होकर के खाना पीना बनाती है और उसके बाद खाना खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। वरुण बोलता है आज घूमने नहीं चलोगी? तो रुचि बोलती नहीं नहीं, आज नहीं जाना है मुझे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब दोनों सोने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी रुचि को फिर से आवाज़ आती है जैसे कोई उसकी खिड़की नॉक कर रहा है। ये उठ कर के खिड़की की तरफ देखती है तो खिड़की में एक परछाई थी, जैसे बाहर कोई खड़ा है। तो ये खिड़की के पास जाती है और देखने की कोशिश करती है अंदर से ही, तो वही काली परछाई थी जो वो औरत की थी, काले काले कपड़ों में थी। ये देख करके एकदम से डर जाती है और चीखने लगती है। तभी वरुण उठता है। वरुण पूछता है क्या बात है? तो रुचि कहती है वरुण तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये वही औरत है, पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रही है। अब ये दोनों बहुत परेशान हो गए थे और रात में ही वरुण उठता है, कहता है मैं देख के आता हूँ आखिर ये औरत है कौन। रुचि कहती है नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वरुण नहीं मानता है तो रुचि भी उनके साथ ही चल देती है। दोनों धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और कब्रिस्तान के पास जाते ही रुचि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो वरुण का हाथ पकड़े थी। धीरे धीरे ये लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसी कब्र के पास वही औरत बैठी हुई है। वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं और वो औरत बहुत तेज़ी से चीख रही है। अचानक से वो औरत उठती है और हवा में उड़ने लगती है। रुचि ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और इस बार वरुण ने भी देखा था उस औरत को कि वो हवा में उड़ रही है। ये देख करके दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस कब्र से इतनी आवाज़ें आ रही थी जैसे अंदर किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जिस तरह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ये दोनों अपने कान बंद कर लेते हैं और वहीं पर एक कोने में गेट के पास बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश होने लगती है और इतनी तेज़ी से बिजली चमक रही थी। इन लोगों ने देखा कि वो जो कब्र थी, उस कब्र का ढक्कन खुलता है और उसमें से एक औरत निकलती है जो इतनी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। वो औरत उसी कब्र के ऊपर बैठ जाती है और वहीं बैठकर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इन लोगों की तरफ देख रही थी। ये दोनों अब धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहे थे, इतनी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। तभी रुचि को याद आता है कि मम्मी ने बोला था अगर कभी डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना। ये अपना मोबाइल खोलती है और हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था, इस वजह से हनुमान चालीसा नहीं चल पाती है। वो सिर्फ जय श्री राम बोलती रहती है। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और ये दोनों वहाँ से निकलकर भागते हैं सीधे अपने घर की तरफ और घर आने के बाद ही रुकते हैं। पीछे पलटकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक से वरुण देखता है कि रुचि बेहोश हो गई है। रुचि को उठाता है, होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता है। पूरी रात वो इसी हालत में रहती है। वो डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहा था। जब सुबह होती है तो रुचि
को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रुचि की तबीयत वैसे की वैसे ही बनी थी। तभी वहीं पास में एक हनुमान मंदिर था, तो वहाँ के एक पुजारी जी थे, वरुण उनको बुलाकर लाता है। तो वो जब रुचि को देखते हैं तो बताते हैं कि ये जिस कब्रिस्तान में गई थी, वो जो कब्र थी, उस कब्र में वो जो आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और वो अक्सर लोगों को वहाँ से बुलाती है, और जो उसकी तरफ पलट कर देख लेता है तो उसकी मौत तो तय है। रुचि को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर उसकी आत्मा आ गई है और वो अब इसे नहीं छोड़ेगी। अब वरुण तो बहुत परेशान हो जाता है कि रुचि को मैं कैसे बचाऊंगा। तो पंडित जी उन्हें सलाह देते हैं कि एक हवन करना होगा और पूजा करनी होगी, तभी रुचि के साथ कुछ ठीक होगा। तो पंडित जी पूजा करते हैं, हवन करते हैं और उसे ठीक करते हैं। रुचि फ़िलहाल ठीक है और वरुण भी ठीक है। दोबारा से उधर ना जाने के लिए पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग कभी भी उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि अगर एक बार आप लोग बच गए हैं तो दोबारा वो नहीं छोड़ेगी। तो उस रास्ते से अब ये दोनों तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये वाक़या ये दोनों भूल नहीं पाते हैं आज भी, क्योंकि रुचि ने जो झेला था वो शायद ही कोई झेलेगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।